ओम शांति। आपका प्रश्न है कि क्या हमारा भाग्य हम पहले से ही लेकर आते हैं? क्या हमारा आयु भी फिक्स है? एस्ट्रोलॉजी में जो बताते हैं क्या सब एक्यूरेट है? किसी भी करके हम अपना हाथों के लकीरों को नहीं सुधार सकते हैं क्या? मुझे 5 साल पहले एक एस्ट्रोलॉजर ने बहुत बुरा प्रिडिक्ट किया था। तब से मैं डिप्रेशन में चली गई हूँ। हर वक्त डर लगता है मृत्यु को लेकर। तो क्या करूं? मैं जीना चाहती हूँ। उत्तर है, पहले तो मैं ये कहूंगी, कर्म की गुह्य गति में इस टाइटल के साथ डिटेल में रखा है। वैसे सारी कर्म की गति के टॉपिक समझो, सुनो, और उसमें आपको आपका प्रश्न नेचुरली मिल जाएगा। सुनकर समझना है, अच्छी रीति बुद्धि में धारण करो और प्रैक्टिकल जीवन में लाओ कि कौन भाग्य लिखता है और कैसे आयुष्य बनता है। तो वो सुनो। अभी वेबिनार में भी अभी मैंने बताया है जो चालू है, तो वेबिनार भी अटेंड करो। बहुत गुह्यता से हम बता रहे हैं। तो अगर आप इस बातों को नहीं समझेंगे तो आपको पागल खाने में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 साल से आप इस बातों को इतना सोच सोच कर डिप्रेशन तक ले गई। इसका मतलब क्या हुआ? तो ये बात ध्यान से सुनो और प्रैक्टिकल करो जो मैंने बताया है। पहले तो हमारा भाग्य जो भी बनता है वो हमारा ही पिछले जन्मों का बैलेंस शीट है। अभी कोई भी बिजनेस है, धंधा वाले है, वो क्या करते हैं? 31 मार्च को अकाउंट्स बंद करते हैं, है ना? और फिर उसकी ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट निकलती है। उसमें क्रेडिटर्स होते हैं, डेटर्स होते हैं, फिक्स प्रॉपर्टीज होती है, कितना नफा हुआ वो भी कैरी फॉरवर्ड होता है, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी 1 अप्रैल से वही बैलेंस शीट कैरी फॉरवर्ड होती है। और फिर क्या दूसरे 31 मार्च मना नए साल में क्या वही बैलेंस शीट रहेगी? नहीं ना। और उसको बिजनेसमैन क्या करेगा? हमेशा यही ट्राई करेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट बने, है ना? तो प्रॉफिट बनाने के लिए कितना अटेंशन रखता है अपने ऊपर सभी चीजों में। डेट और क्रेडिटर्स डेटर्स भी चेंज आ जाता है। बस ऐसे ही हमारी जब मृत्यु होती है, माना हमारी इस जीवन का बैलेंस शीट तैयार हुआ। इसके साथ पिछला भी, क्योंकि हर हर साल जैसे अकाउंट्स फॉरवर्ड होता है वैसे हमारे अंदर भी होता है। तो 31 को बंद किया, इसे मृत्यु मना 31 मार्च। हमने जो भी किया, जै भी एनर्जी हमने खींची, सब बैलेंस शीट के रूप में तैयार हो जाती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये वेबिनार में अभी यही सारी बातें डिटेल में बताने जा रही हूँ। अभी ये बैलेंस शीट हम माँ के घर में जाते हैं, वहां हमारे वही एनर्जी चलती है और नई ऐड होती है। फिर जन्म होता है, 6th डे ना हमारा जन्माक्षर निकालते हैं, भाग्य की सारी हिस्ट्री निकालते हैं। तो वो क्या हुआ? वो पिछले जन्मों से पेट में है तब तक की बैलेंस शीट तैयार होकर 6th डे ना तैयार हो गई। वो उस अनुसार, उस दिन के ग्रह के अनुसार आपको माता पिता मिले, आपकी सारी जन्माक्षर लिख दिया। अभी वो कैरी फॉरवर्ड हुई।
नया पर ध्यान रखना और अच्छा करना, वही तो भाग्य है, पुरुषार्थ है, भाग्य बना। और इसीलिए आप देखना कि ग्रह ऐसा होता है, एक ग्रह की दृष्टि ऐसी है, दूसरे ग्रह उसके ऊपर जुड़े हैं, और एक ग्रह बताता है अच्छा है, दूसरा ग्रह बताता है बुरा है, तीसरा बताता है सामान्य है। अलग अलग ग्रह, 8 ग्रह साथ में ही है ना। तो ये सब क्या है, हमारे ही चक्र की नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज है। तो ये जो है, अभी वो जो प्रिडिक्ट किया 6 देना, वो प्रिडिक्शन है। रियलिटी तो हम खुद संकल्प से बनाते हैं। जैसे आपने रियलिटी क्या बनाई, डिप्रेशन लाकर, और पाप कर्म इतने खींच लिए, इतने खींच लिए, तो रियलिटी में बनने लगे हो। डॉक्टर के पास बॉडी चेकअप के लिए जाते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं ना कि माता पिता को क्या क्या बीमारी है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, ये है। फिर हम कहते हैं हाँ, तो क्या कहेंगे, भविष्य में आपको होने का चांसेस है, ये हो सकता है क्योंकि आपके पेरेंट्स को है। लेकिन अगर आप प्रिकॉशंस लेते हैं तो बच सकते हैं। अगर डर के वही चलाते रहते हैं तो हम उसकी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। ऐसे ही ये चीज है। तो ये भाग्य होना अलग चीज है, वो बैलेंसित है, हुई है, कैरी फॉरवर्ड। अभी हमें अटेंशन रखना है हमारे संकल्प रूपी बीज पर और नए कर्म पर, क्योंकि एक एक संकल्प के साथ हम बहुत जन्मों की पिछला भी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी खींचते हैं। यही तो 3 शरीर है, सूक्ष्म, स्थूल और कारण शरीर। तो इसीलिए कोई भी चीज फिक्स नहीं होती है, हम चेंज करते हैं। और भाग्य को अच्छा बनाना या बिगाड़ना वो हमारे ऊपर है। इसीलिए बाबा ने आके ड्रामा का ज्ञान दिया, कर्म की गुह्य गति का ज्ञान दिया, क्या करना है वो भी बताया। कैसे पहला स्टेप ही है मन को परिवर्तन करना। तो ये क्या है, अच्छा भाग्य बनाने के लिए अच्छे संकल्प रूपी बीज बोना। तो विधि से ही सिद्धि होती है। तो आप अपनी ये नेगेटिव एनर्जी को खत्म कर सकेंगे अगर आप हमारी विधि से करेंगे। तो कैंसल करने की विधि अभी वेबिनार में सारी ऑल इन वन विधि बता रहे हैं, वो भी अटेंड करना। लास्ट वीक फ्राइडे गया, वो सुनना और इस फ्राइडे को अटेंड करना। और ये जो भी मैंने अच्छी अवस्था बनाने के लिए योग की पहली अवस्था, फिर दिनचर्या बनचर्या सेट करना, नेगेटिव विचार आए तो 3 बार कैंसल करके उसका ऑपोजिट पॉजिटिव 3 बार भरो, ये सारी विधि जो बताई है वो करो ना, तो ऑटोमेटिक आपका भाग्य बदल जाएगा। ये आपने भाग्य बिगाड़ने की, जैसे कंपनी में लॉस होती है, क्यों, बेपरवाही की वजह से लॉस हो जाती है, तो हम अटेंशन नहीं रखा इसीलिए। तो यहाँ भी ऐसा है, भाग्य पर अटेंशन नहीं रखते हैं तो हमारा भाग्य बिगड़ जाता है, और इस जन्म का ही नहीं, दूसरे जन्म का ही। तो आयुष्य भी ऐसे ही है। देखो, ड्रामा फिक्स है, भाग्य फिक्स नहीं है। भाग्य प्रिडिक्शन है, तो मृत्यु भी निर्भर होती है, फिक्स है ड्रामा अनुसार। लेकिन भगवान ने एक चीज जो है वो मृत्यु के लिए रखी है, वो है हमारी सांसें। वो गिन के रखी है, सब कुछ अनलिमिटेड है, लेकिन वो चीजें गिन के रखी है। अगर हम व्यर्थ नेगेटिव, जैसे आपको डिप्रेशन हुआ तो कितना व्यर्थ नेगेटिव चला है, तो इससे हम मृत्यु को नजदीक लाते हैं। और जब हम योग करते हैं, हमारी सांसें धीमी होती जाती है, स्लो होएगी,
तो धीरे 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 हमारा कारण शरीर बना शक्ति आत्मा में आएगी और हमारा धीरे धीरे सारे कर्म भस्म होते जाएंगे और सांसें धीमी होने से पॉजिटिव बनेंगे तो सांसें धीमी होगी तो कम यूज होगी तो आयुष्य ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये सारी बातें मैंने डिटेल में समझाई है, वो सब सुनो। ओम शांति।